135 करोड़ भारतवासी अपने हृदय में, अपने दिल में अरविंद केजरीवाल जी को बसा रहे हैं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पर कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो। सिर्फ एक ही मकसद है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, दोनों ही सीबीआई जांच के बाद में देश छोड़कर भाग गए। इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे विलन हैं, जिसमें एक का नाम अर्जुन बताते हैं, एक कोई मनीष सिसोदिया का ओएसडी है, कोई 75 साल के बुजुर्ग हैं, वो ये सारा कैश का हिसाब किताब रखते थे। इसमें एक इनकी लोकेशन बताते हैं ओखला में, वहां पर कोई वेयर हाउस था, उस वेयर हाउस में सारा कैश का कलेक्शन आता था, वहां से बोरिया भरकर गोवा में, पंजाब में अलग अलग ठिकानों पर या जमीन खरीदने के लिए उसका उपयोग करते थे। मगर मेन विलन इसमें जो है वो मनीष सिसोदिया है, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं पिक्चर के, उन्होंने अपने आप को इसमें किसी भी रोल से दूर रखा, क्योंकि देश के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास में कोई विभाग नहीं है। तो वो पिक्चर क्या हो, स्टोरी क्या हो, क्लाइमेक्स क्या हो, ये सब तो अरविंद केजरीवाल डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वही बार बार बोलते हैं कि मैंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हुआ हूं, मुझे मालूम है कैलकुलेशन कैसे होती है, मुझे मालूम है कि L1 का कमीशन 2% से 12% कर देंगे तो उसमें से 6% वापस ले लेंगे, तो मुझे साल में 500-700 करोड़ रुपया कैश हमारी पार्टी के पास में आ जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, गरीब आदमी से लेकर देश के दिल्ली के हर आम आदमी को मुफ्त बढ़िया इलाज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मुहैया कराई और एक हेल्थ स्वास्थ्य का एक गवर्नेंस मॉडल देश के सामने रखा। एक तरफ शिक्षा मॉडल, एक तरफ स्वास्थ्य मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने रखा। और आज केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पर रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल।
एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर का मॉडल। और इसी को रोकने के लिए, केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है। और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इनके मॉडल को बर्बाद करो, इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करो, ताकि केजरीवाल मॉडल बर्बाद हो जाए, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि कोई शराब नीति है, शराब नीति में घोटाला हो गया, लिकर पॉलिसी आ गई, बहुत बड़ा करप्शन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भाजपा से भी, तो ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया था L1 प्लेयर्स का कि जिससे 2% से 12% कमीशन हो गया? अब मनीष सिसोदिया क्या कहते थे कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में जो रेवेन्यू था सरकार का वो था 5,000 करोड़, नई पॉलिसी में हो जाएगा 9,000 करोड़। अब आप सोचिए 9,000 करोड़ का 12%, यानी कि लगभग 1,000 करोड़ रुपया। और 1,000 से पहले तो 10,000 करोड़ के इलीगल शराब रैकेट को बस्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुजरात जाना चाहिए था, लेकिन सीबीआई गुजरात नहीं गई। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के एक पोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ, जिसमें कोकेन, ओपियम, हेरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। कभी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे आपको नजर आई? प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे, वो सड़क धंस गई, टूट गई। साफ भ्रष्टाचार था, ठेकेदार से सेटिंग हुई। कभी सीबीआई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच करने पहुंची? कहीं नजर आई आपको? तो इसका मतलब साफ है, मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा शराब नीति नहीं है। अभी ये केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। और जब पिक्चर आएगी तो देश का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ये सारे लोग कट्टर ईमानदार नहीं हैं, ये सारे लोग एक नंबर के कट्टर भ्रष्ट लोग हैं। ये देश का बच्चा बच्चा बोलेगा। अभी जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करेगी, तब मनीष सिसोदिया के पास में कोई जवाब नहीं होगा कि वो इसका क्या जवाब दे कि वो ओबराय होटल गया, उसकी सीसीटीवी की फुटेज है, उसकी मोबाइल की लोकेशन है, उसने शराब माफियाओं के साथ में मीटिंग करी, उसने पॉलिसी में 2% से 12% किया। इस बात का इन किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। तो जब लिकर पॉलिसी स्कैम आता है तब ये कोई और मुद्दा जो है छेड़ देते हैं। जब एजुकेशन की बात करो तो हेल्थ की बात करते हैं। जब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर हिम्मत देखिए आप कि एक मंत्री जेल में है जिसको हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया है, उसको अभी तक अरविंद केजरीवाल ने हटाया नहीं है। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को हटा दिया, मनीष सिसोदिया को हटा दिया, तो वो दोनों के दोनों सारे राज उगल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कैसे कैसे पैसा के लिए फाइल पर साइन करने के लिए बोला, किन किन लोगों के पास गया पैसा, विजय नायर का इस पूरी पॉलिसी बनाने में क्या रोल है, कौन वहां से तेलंगाना से लोग आते थे
प्राइवेट प्लेन में, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा मनीष सिसोदिया जी से ये उनको फ्रेंडली एडवाइस है कि सत्येंद्र जैन की हालत देख लीजिए, बेचारा अपनी याददाश्त भी भूल चुका है। तो मैं, अगर कहो तो मैं 1 किलो बादाम अभी जो है मनीष सिसोदिया के पास में भिजवा देता हूं। क्योंकि आज दुनिया में अरविंद केजरीवाल मॉडल के चर्चे हो रहे हैं और देश भर में अरविंद केजरीवाल जी 135 करोड़ भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाए जा रहे हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बार-बार विपक्ष का ये आरोप लग रहा है कि आप लोग जो 144 करोड़ रुपए हैं उसका डिटेल नहीं देते हैं, आप बाकी बातों को घुमाते हैं। मैंने बड़ी बेबाकी से आपके सामने एक पॉइंट रखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ, सीबीआई वहां नहीं गई। भाजपा के नेता मंत्री सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, सीबीआई वहां नहीं जाती। गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का इलीगल व्यापार चल रहा है, सीबीआई वहां नहीं जाती।